नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। मई के महीने में क्या कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हमारे साथ बनने वाली हैं और क्या व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी जिनमें थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा और उन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस महीने कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की क्या व्यवस्था रहेगी। कर्क लग्न और कर्क राशि, मंगल मिथुन राशि में चल रहे हैं तो मंगल रहेंगे आपके द्वादश भाव में। शुक्र बुध और राहु का संयोग बना रहेगा आपके लिए एकादश भाव में। सूर्य का संयोग रहेगा मेष राशि में कर्म भाव में। गुरु का संयोग रहेगा आपके लिए कुंभ राशि में अष्टम भाव में। शनि रहेंगे सप्तम में स्वगृही होकर के और केतु रहेंगे वृश्चिक में यानी आपके पंचम भाव में। तो ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर मंगल द्वादश में है, मंगल से संबंधित चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, गुस्सा थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। राहु बुध और शुक्र ये तीनों एकादश भाव में अच्छा काम करेंगे आपके लिए। इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने की व्यवस्था आपके लिए बनी रहेगी। सूर्य आपके कर्म भाव में आकर के आपके पराक्रम को, आपके कर्म को ज़बरदस्त गति देने का काम करेंगे। गुरु अष्टम भाव में रहेंगे। गुरु से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा कमज़ोरी ज़रूर रहेगी, किंतु गुरु जो है वो आपको धार्मिकता प्रदान करेंगे और धर्म के साथ किया गया जो भी कार्य है उसमें व्यक्ति को लाभ ही मिलता है, हानि कभी नहीं होती है। बात करें शनि की तो शनि जो है सप्तम भाव में आकर के वैसे तो आपके सप्तम भाव को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, किंतु आपके सप्तम भाव में स्वगृही शनि है। तो स्वगृही शनि जो है वो उतना ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। संतान पक्ष को लेकर के केतु थोड़ी सी व्यवस्थाएं आपकी खराब कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के कुछ चिंताएं ज़रूर बन सकती हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पर ये व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ करके मैं पूरी जानकारी इस मई महीने के बारे में आपको देता हूं और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ऐसा उपाय है जिसको करने से मई के महीने में हमें अच्छे परिणाम ही प्राप्त हों। कर्क राशि के यदि आप हैं, कर्क लग्न के यदि आप हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कर्म भाव में सूर्य होंगे, आपका पराक्रम ज़बरदस्त बढ़ेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के कुछ चांसेज आपके लिए बन सकते हैं। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप के हाथ में कोई काम नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था में सूर्य के अच्छे परिणाम आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। आपकी ऊर्जा बहुत बहुत अच्छी बनी रहेगी। आपका आत्मबल, आपका पुरुषार्थ ज़बरदस्त अच्छा रहेगा। और इस समय में आपको कोई भी पुरानी योजना बनी हुई है, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए जो पुरानी योजनाएं बनी हुई थी उन योजनाओं को आप मूर्त रूप नहीं दे सके, आप साकार उनको नहीं कर सके, तो इस समय में जब मेष में सूर्य चल रहे हैं, इस समय में आप अपनी पुरानी योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं, पुरानी योजनाओं को बहुत अच्छे से प्रभावी बना सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से भी इस समय आपको बहुत बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो भी योजना आप आगे बढ़ करके करना चाहेंगे, जिस योजना में आपने पहले से विचार किया हुआ है, उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मित्र मंडली, आपके भाई बहन, आपके संबंधी, आपका परिवार सभी बहुत अच्छा काम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके करेंगे।
लंबे समय से जो अटका हुआ आपका मामला था उसमें बहुत अच्छे प्रकार से आपको संकेत मिलेंगे, बहुत अच्छा आपका काम बनने लगेगा। और चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे कारोबार का, व्यापार का मामला हो, दोनों ही दृष्टि से आपका यह महीना बहुत बहुत शुभ रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। रोजगार के हिसाब से देखा जाए, इनकम के हिसाब से देखा जाए, तब भी यह महीना बहुत सफल रहेगा आपके लिए। आपके सभी प्रयास अच्छे रहेंगे और उन प्रयासों में आपको फायदा भी जरूर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर जो हैं वो आपका सहयोग करेंगे, और यदि आप व्यापारी हैं तो आपका परिवार, आपकी मित्र मंडली सभी आपका सहयोग करेंगे। इस समय में आपका मन, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, सभी चीजें बहुत अच्छी प्रकार से एक साथ मिलकर के काम करेंगे, और यह काम जो है यह आपका बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक चीज जो थोड़ी सी कमजोर मुझे दिखाई देती है, गुरु के द्वारा आपकी बुद्धि, आपकी धार्मिकता और भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम और विश्वास है, हमारे ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम और विश्वास है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ सकती है। भावनाओं में ज़्यादा बह सकते हैं, और भावनाओं में बह करके यदि कोई निर्णय आप ले लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। उसका ज़रूर से आप ख्याल करिएगा। बाकी और सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं, कोई बड़ी योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से धन का निवेश और धन का आगमन, दोनों ही चीज़ों में आपको थोड़ा सा संभल करके इस समय रहना है। आपके अगल बगल में जो लोग हैं उनसे आपको सलाह लेनी है, सलाह लेकर के ही सभी कार्य इस समय में आपको करने हैं। इसके अलावा इस समय गुप्त शत्रु थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको। चाहे आप नौकरी कर रहे हों तो वहाँ कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए साथ में बन सकती हैं, और या फिर आपके परिवार में कोई षड्यंत्र हो सकता है। परिवार का कोई व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु बन करके और कुछ परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। इसके साथ ही एक बात आपको और भी बता दूँ, अभी कोरोना से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हैं, वो भी हमारा एक गुप्त शत्रु है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं हैं आपके लिए, इसलिए स्वास्थ्य के मामले को देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। विरोधी थोड़े से सक्रिय रहेंगे, तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई भी विचार हो, उसको थोड़ा योजना पूर्वक आप करें, बस इतना ध्यान रखिएगा। और सेहत का थोड़ा सा ख्याल जरूर कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए यदि बोलूं तो यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, आगे पढ़ाई के लिए आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के सेटल होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं आपकी खराब हैं, आप पढ़ाई कर चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा परिश्रम आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, तब जा करके आपके काम बनने लगेंगे। जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस समय में अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार रहें, प्रेमी से दगाबाजी करने का बिल्कुल भी नहीं सोचें, अन्यथा आपके प्रेम संबंध जो हैं वो टूटने के कगार पर आ सकते हैं और आपका जो प्रेम जीवन है उसमें बिखराव आ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में है, फिर भी आपका दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। छोटी मोटी कुछ व्यवस्थाएं खराब होती हैं क्योंकि शनि जो है वो स्वग्रही होकर के और आपके दाम्पत्य जीवन में विराजमान है, तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, कोई बड़ी चीज़ में दिक्कतें पैदा आपके साथ में नहीं होंगी, किंतु छोटी मोटी जो बातें होती हैं वो वैसे भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, विश्वास बना रहेगा, सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ठीक रखने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में है। यात्रा करने के ऊपर अभी इस समय आपको थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए क्योंकि यात्रा का पक्ष जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ऐसे समय में जब कोरोना बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाया हुआ है, ऐसे समय में आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए, यात्राओं से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यात्रा में भी स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां आने के चांसेस आपके साथ में बन सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर इस बात का ख्याल करिएगा। तो इस महीने
सभी चीज़ें लगभग ठीक हैं। सेहत से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं आपके लिए, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दरार आ सकती है, और जो विद्यार्थी हैं जिनको आगे नौकरी में जाना है, प्रतियोगिता परीक्षा में जाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, उनके लिए अलग अलग आपको उपाय बता देता हूं। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जिनको जाना है, विदेश जाकर के जिनको स्टडी करनी है, ऐसे सभी जो लोग हैं उनको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और सूर्य का एक स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आपके प्रेम जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं तो भगवती दुर्गा की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। और सेहत से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको आ रही हैं तो भगवान विष्णु की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है उसको जरूर करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए एक उपाय मेरे पास और भी है। गणपति को दुर्वा चढ़ा करके, प्रतिदिन 108 दुर्वा चढ़ा करके और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप यदि तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, तो उसमें भी सरकारी नौकरी में चांसेज आपके बन सकते हैं। तो ये उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा। और सेहत से रिलेटेड चीज़ों को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना आप ज़रूर कीजिएगा। इस समय में एक बात का ख्याल रखिएगा, यह समय जो है, यह समय आपके लिए, क्योंकि केतु पंचम भाव में है, तो आपके लिए यह समय जो है शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार में हानि का समय है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और भूमि, भवन, जमीन, जायदाद से संबंधित इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तब भी आपको थोड़ा सा सचेत रह करके ही करना चाहिए इस समय, तभी जा करके आपकी सभी योजनाएं सफल होंगी। तो मित्रों, यह था कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए कार्यक्रम। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपका अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है तो अपॉइंटमेंट के लिए जो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवा सकते हैं। वो भी थोड़ी सी फीस में, बहुत छोटी सी फीस हमने रखी हुई है, उसमें आप करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी इसी नंबर पर हैं, उन पर आकर के आप अपनी कुंडली की पूरी डिटेल भेज करके और पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ये जो प्रिडिक्शन हम देते हैं ग्रहों का आपको, ये गोचर पर आधारित होता है, इसको बहुत ज़्यादा विशेष नहीं मानना चाहिए। आपकी कुंडली का जो प्रिडिक्शन होगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इस प्रिडिक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नए किसी कार्यक्रम में। कार्यक्रम यदि ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा nakshatraved.com से जुड़ करके आपको रहना है, ताकि आगे से आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्राप्त हो सके। नमस्कार।